Hi, good morning to you all. Guys, today I would like to draw your attention in a very interesting chapter, logarithm. और ये चैप्टर में एक्चुअली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सिंपल वे में अगर एक्सप्रेस करना है तो आपको लॉगरिथम का जरूरत पड़ेगा। आपको ये समझना है कि एक मशीन है। मशीन क्या है? मशीन में आप क्या करते हो? मशीन में आप कुछ भी इनपुट डालते हो, मशीन उसका आउटपुट दे देता है। अब मशीन जो ऑपरेट होता है कैसे होता है? वो तो कोई अपने से मशीन थोड़ी ना ऑपरेट होता है। मशीन को आप जैसे कंप्यूटर आपका एक मशीन है, उसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो। कोई भी मान लीजिए प्रोग्रामिंग आप जब करते हो, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप डालते हो, स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शन डालते हो। उसके बाद जिस इनपुट के लिए जो आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट देता है कि नहीं? उसी तरह मशीन में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस डालना पड़ता है। वो जो इंस्ट्रक्शंस आप डालते हो उसी को वो ओबे करते हुए अपना इनपुट्स के ऊपर परफॉर्म करके आउटपुट देता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्यों मशीन बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मशीन है जिसमें आप क्या करते हो, ये इस फॉर्म में रहता है ना। अब इस फॉर्म में जब रहेगा तो ये क्या है? ये बेस है। ये क्या है? ये एक्सपोनेंट या इंडेक्स है। और ये क्या है? तो ये जो एक्सपोनेंट है ये एक्चुअली इनपुट है, और बी जो है ये इस फंक्शन का आउटपुट है। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अब इसको समझाने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करते हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस को आप अपने से सेट करते हो। मशीन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक जब मशीन के रूप में हम लोगे तो इसका बेस जो है ना आप अपने से सेट करते हो। कोई भी वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए बेस, और दूसरा क्या करना चाहिए, कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए। इसका मतलब आपका बेस को जो सेट करना है, यू हैव टू सेट द बेस अदर देन 1 पॉजिटिव रियल नंबर। अब इस पे अगर ये बेस आप सेट कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे? इनपुट डालोगे। किसी एक डिजायर्ड बेस के ऊपर आप इनपुट डालते हो। अब इनपुट क्या डालोगे? इनपुट आप अपने हिसाब से कुछ भी डालो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप अदर देन 1 रियल नंबर में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर में मैं लेता हूं, जैसे 2। अब 2 के ऊपर अगर मान लीजिए आप डाल दिए 3, ये आपका इनपुट हो गया। तो मशीन क्या करेगा? इसके ऊपर मशीन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। और जैसे ही 2 टू द पावर क्यूब, मतलब वो क्या समझ लेगा, आप उसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे, उस मशीन में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप वहां जो प्रोग्रामिंग जो सेट करोगे, उसमें क्या करोगे, वो अपने आप ये समझ लेगा कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। वो खुद समझ लेगा, ड्यू टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर प्रोवाइडेड टू द मशीन।
अब जैसे ही आप दे दोगे तो वो ट्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट जो है ना वो आउटपुट अपने आप बोल देगा इसका रिजल्ट होगा। आप देखोगे जैसे ही 3 आप इनपुट डाले आउटपुट को रूप में आपका आ जाएगा 8। तो आपका 2 टू द पावर क्यूब लिखने से ही वो आउटपुट क्या दिया 8। जहां 2 के बेस में आप ये क्वेश्चन को सेट किए थे, ये आपका इनपुट है और ये हो गया आपका आउटपुट। अब आप समझो एक बात मैं बोलने जा रहा हूं कि कोई भी फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, अब इसमें इस बेस के लिए ये इनपुट जब डाले तो 8 आउटपुट दिया। तो ये क्या हो गया, एक्चुअली मशीन को आप ये इनपुट डाले इस बेस के ऊपर तो ये पूरा इसका आउटपुट है, मशीन इसको ही समझता है और उसका रिजल्ट दे देता है 8। तो ये आउटपुट हो गया। अब मैं बुझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप बेस को 3 सेट कीजिएगा और 3 सेट करके आप बोलोगे कि नहीं मेरे को इनपुट डालना है इसके ऊपर 4 पावर, तो मशीन क्या समझ लेगा, मशीन समझ लेगा कि आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बोल रहे हो, मतलब ये 81 आउटपुट दे देगा। अब ये जो बात है बार बार हम जो क्या कर रहे हैं इनपुट को बदल रहे हैं तो आउटपुट बदल जा रहा है। तो इससे क्लियर क्या हो गया कि अगर मान लीजिए सेम ही इनपुट के ऊपर 2 टू दी मान लीजिए 3 टू दी पावर 4, इसका आउटपुट क्या होगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेगा ये 81 दे देगा। अगर 3 को 3 टाइम्स देते तो कितना देता वो 27 देता। तो इसका मतलब अगर कोई डिजायर्ड बेस के ऊपर अलग अलग इनपुट डालेंगे तो उसका आउटपुट क्या हो जा रहा है, पूरा का आउटपुट बदल जा रहा है। इससे एक चीज क्लियर हो गया कि जब भी कोई लॉग में ये बात समझ में, एक्सपोनेंशियल में अगर बेस को सेम रख करके अगर 2 अलग अलग इनपुट्स डालोगे और वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों क्या है, ये एक आउटपुट है इस इनपुट के लिए और ये दूसरा आउटपुट है, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब x और y बराबर होगा। अब आप बोलोगे ये सर क्या बोल दिया, देखो अगर यहां पर आप इनपुट डाल रहे हो 3 और यहां पर डाल रहे हो 4 एक ही बेस में तो इसका आउटपुट क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इससे क्या पता चल गया कि 2 टू दी पावर q जो है 2 टू दी पावर 4 के बराबर नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो, अलग अलग इनपुट डाल रहे हो तो ये जो आउटपुट है इसका 8 और इसका वैल्यू कर रहा है 16 जो बराबर नहीं हो रहा है। तो इनपुट को अगर आप बदल रहे हो, इनपुट को अगर आप बदल रहे हो तो आउटपुट भी क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इससे क्या क्लियर हो गया कि 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी इक्वल हो सकता है जब उन दोनों के इनपुट अगर बराबर होगा तभी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वैल्यूज बराबर होंगे। तो इसको अगर लॉगरिथम से के साथ कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, लॉग क्या हो गया, लॉग इसी का रिवर्स फंक्शन है। लॉग क्या है, लॉग इज द रिवर्स फंक्शन ऑफ लॉग एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म इज द रिवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्यों बोल रहे हैं, देखिए अब जैसे ये भी एक मशीन है, लॉग भी तो एक मशीन है, इसमें भी आप इनपुट्स डालते हो और इसमें भी आउटपुट देता है। अगर यहां पर एक्सपोनेंट में जो बेस डाले हो वही बेस को यहां भी डालते हो, बेस को सेम रख दो
और ये आउटपुट को, यहां जो आउटपुट है उसी को अगर इसका इनपुट बना दे तो आप क्या देखें कि अगर a टू द पावर n इक्वल टू b एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉगरिथम फंक्शन जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स फंक्शन है। अब रिवर्स फंक्शन मतलब इसमें आप क्या करते हो, जो बेस यहां पर भी जो डाले हो वही बेस पे अगर इस पे इसका आउटपुट इसमें इनपुट बना दे तो इसका रिजल्ट जो है ना, जो इसका इनपुट होगा वही इसका आउटपुट दे देगा। अब जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पर मान लीजिए 2 का बेस में आप सेट किए थे ना, 2 का क्यूब, तो आप क्या आ जा रहा था, तो जब जैसे ही मैं ये इनपुट डाले 2 के बेस में तो आउटपुट क्या दिया, यहां पर आउटपुट दे दिया 8 दिया ना। अब इसमें देखिए लॉग में वही चीज कर रहे हैं, मैं बेस क्या डाल दे रहा हूं, जितना बेस था यहां पर इस मशीन में जो है 2 अगर उसमें डाले थे इसमें भी 2 डाल दिए, उसी बेस को, इसको उसी बेस में अगर आप इनपुट डालोगे तो इनपुट क्या डालना होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस है, मतलब इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो आउटपुट है उसको इनपुट बना दो तो ऑटोमेटिकली लॉगरिथमिक फंक्शन उसको रिवर्स प्रोसेस में प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट को क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि ये जो फंक्शन है, अगर मान लीजिए यहां पर 2 के बेस पे हम 4 डाल देंगे तो लॉगरिथमिक प्रोसेस में अगर हम लोग देखेंगे उसी फंक्शन का, तो लॉग फंक्शन में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ उसी बेस में अगर हम डालेंगे 16 को आउटपुट को यहां इनपुट बना देंगे तो रिजल्ट दे देगा आपका 4। तो आपको क्या पता चल गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। ये एक रिवर्स मतलब जो है ना, उसका इनपुट और आउटपुट एक दूसरे का क्या हो जाता है, इंटरचेंज कर जाता है। इतना ही आपको समझना है। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक चीज में इस पे भी हम बात करना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको करना है लॉगरिथम फंक्शन में भी एक नोट करने वाला बात हो जाएगा कि मान लीजिए लॉग फंक्शन में 2 का बेस में आप यहां पर जो इनपुट्स है यहां पर 1 डालते हो तो आउटपुट क्या देगा, तो आपको इसको जानने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल को जरा समझ लो कि आप कोई भी बेस में जब आप 0 डालते हो पावर मतलब एक्सपोनेंट, तो रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। 2 टू द पावर 0 भी 1 है, 3 टू द पावर 0 भी 1 है, 5 टू द पावर 0 भी 1 होता है। तो उसको अगर लॉग में ले जाएंगे तो क्या करोगे आप, बेस को बेस ही रख दो, लॉग में ले जाना है तो इसमें आउटपुट को इनपुट, ये इनपुट बन जाएगा और 0 जो है आउटपुट बन गया। तो क्या पता चला कि लॉगरिथमिक फंक्शन में किसी भी बेस में, बेस अदर देन 1 पॉजिटिव रियल नंबर के लिए लॉग ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। ये बात आपको समझना है, ये नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस एनी तो क्या हो जाता है, 0 होता है। अगला बात, अगर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल में अगर हम बोलेंगे a टू द पावर 1 तो आप क्या बोलोगे, रिजल्ट होता है a। अब मैं पूछ रहा हूं अगर इसको लॉग में ले जाइएगा तो क्या कीजिएगा, लॉग ऑफ फंक्शन में ये जो बेस है यहां पर भी बेस हो जाएगा। तो ये अगर बेस हो जाएगा तो इसका आउटपुट को आपको यहां इनपुट बना दोगे और इनपुट जो है वो आउटपुट हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला गया, लॉग ऑफ a टू द बेस a का वैल्यू भी 1 होता है। तो लॉग में अगर मान लीजिए
कि ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं। तो नेक्स्ट अब जो है ये लोग, यह हम लोग को क्लियर हो गया कि अभी मैं सारा चीज जो चीज हम लोग क्लियर किए हैं उस चीज को हम सबको समेटेंगे। उससे पहले और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। मान लीजिए लॉग यहां पर 2 के बेस में 8 रखे तो इसका वैल्यू क्या हुआ था? 8 में ये 2 टू द पावर q का वैल्यू चूंकि 8 हुआ था तो उसी को एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो 8 जो आउटपुट है वो इनपुट बन गया, तो इनपुट आउटपुट बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया। अब ये यहां पर क्या है 4 पे क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए 2 टू द पावर 4 है, इसका वैल्यू हम लोग 16 लिखते हैं तो उसका लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखोगे? तो अब यहां पर देखिए एक चीज मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो केस हुआ इसमें आपको एक चीज समझना है बेटा कि ये पूरा क्या है, ये वाला जगह, ये इस फंक्शन में ये तो आप इनपुट डाल रहे हो लॉग फंक्शन में किसी भी बेस में, मान लीजिए यहां पर 2 का बेस में आप डाल रहे हो और यहां पर भी 2 का बेस में आप 16 को इनपुट डाल रहे हो। तो जब 8 इनपुट डाल रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 3, या आउटपुट है। तो यहां पर इस फंक्शन के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? 4। अब मैं पूछ रहा हूं जब इनपुट बदल दे रहा हूं तो आउटपुट का रिजल्ट, ये पूरा फंक्शन का रिजल्ट ये मशीन अलग अलग दे रहा है ना। तो इससे क्या पता चल गया कि अगर लॉग का सेम बेस पे अगर 2 वैल्यूज में रख दूंगा, अब ये जो आउटपुट इन दोनों फंक्शन का आउटपुट कब बराबर होगा? ये दोनों कब बराबर होंगे? जब ये इनपुट, ये पूरा तो आउटपुट है, ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है। तो ये दोनों आउटपुट कब देगा मशीन? लॉग मशीन कब सेम आउटपुट देगा? जब उन दोनों का इनपुट्स जो है ये भी बराबर होंगे। मतलब ये दोनों इनपुट जब बराबर होंगे तभी बराबर का आउटपुट दे सकता है। इसका मतलब जब x और y बराबर होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए लॉग के 2 के बेस में आप 8 डाल रहे हो, अलग अलग इनपुट कर दे रहे हो, तो देख रहे हो आउटपुट बदल जा रहा है। इसीलिए 2 वैल्यूज का आउटपुट लॉगरिथमिक फंक्शन में सेम बेस में अगर लॉग का वैल्यू बराबर तभी होगा जब x और y बराबर होंगे। अगर अलग अलग वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए log टू द बेस 2 यहां पर 16 और log टू द बेस 2 यहां 8, तो हम देखेंगे ये बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका आउटपुट क्या दे देगा मशीन? 4 देगा और इसका आउटपुट क्या दे देगा? 3 दे देगा। बराबर हो रहा है? नहीं। तो आउटपुट अगर मान लीजिए हम लोग तभी बराबर होंगे जब इनपुट्स बराबर होगा। तो इनपुट कौन है? x और y। x और y अगर बराबर होगा सेम बेस में लॉगरिथमिक वैल्यू बराबर होता है। तो की फैक्ट्स हम लोग अभी तक जो पढ़े, क्या क्या पढ़े? पहला बात कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में होता है जहां पर ये बेस है और ये बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा बात पड़े क्या? ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट होता है और जो रिजल्ट इसका निकल के मशीन देता है वो क्या? आउटपुट। और दूसरा चीज क्या पड़े कि ये जो है रिवर्स प्रोसेस है किसका? लॉगरिथम फंक्शन जो है रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाएगा? अगर इसमें एक कोई बेस बनाया जा रहा है तो इसका जो आउटपुट है यहां पर इनपुट बन जाएगा, जो इनपुट है जो एक्सपोनेंट है वो आउटपुट बन जाएगा। तो ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। तीसरा चीज क्या पढ़े हम लोग
कि अगर, क्योंकि हम लोग ये जाने कि नोट करने वाला बात कि लॉग में कोई भी वैल्यू 1 log of 1 to the base a, कोई भी बेस के ऊपर 1 का वैल्यू 0 होता है। 14 क्या पढ़े कि log के अगर बेस जो है उसी के log of a निकालना है to the base a, the same बेस में जो बेस है वो उसी चीज का अगर वैल्यू निकालना हो तो रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। ये अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अगर दो अलग-अलग फंक्शन को सेम बेस में ऑपरेट करें, इनपुट अगर बराबर करेंगे तभी ये दोनों का आउटपुट बराबर होगा। इतना ही हम लोग पढ़े। अब जो है ना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, लॉग एक ऐसा मशीन है जिसमें मान लीजिए इसमें अगर हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि बेस कुछ लिखे ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखे, मेंशन नहीं करते और यहां पर लिख दिए 2, तो ये log 2 को मशीन क्या करेगा? मशीन log to the base 10, log of 2 to the base 10 समझेगा। बाय डिफॉल्ट बेस अगर कुछ मेंशन भी नहीं रहेगा तो वो 10 मानेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम होता है। कॉमन लॉगरिथम मतलब होता है कि वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड के रूप में वो 10 को बेस मान लेगा। जब आप कोई बेस मेंशन नहीं करोगे लॉगरिथम फंक्शन में तो उसका बेस कोई भी क्वेश्चन आप log 3 लिख दोगे तो वो समझ लेगा, वो उसको पढ़ लेगा log of 3 to the base 10। मैं अभी नेक्स्ट पेज में जाना चाहता हूं। इसमें क्या है ना, आपको क्या करना है, जितने ये सारे फंक्शंस है ये किस फॉर्म में है? आप देख रहे हो कि ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, a to the power n equal to फॉर्म में है। अब इन सारे फंक्शंस को आपको किस में ले जाना है? लॉगरिथम फॉर्म में। कैसे ले जाएंगे? अब तो हम आपको कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथम में ले जाने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ लॉग का फंक्शन डाल देंगे और उसमें इसका जो बेस है बेस को वही रखोगे और जो आउटपुट है इसको इनपुट बना दोगे यहां पर लॉग के, और इनपुट जो है जो एक्सपोनेंट है इसको आउटपुट बना दोगे। मतलब कितना हो गया आंसर? सिर्फ इतना ही। कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी बेस होगा, बेस क्या है यहां पर 0.3। अब यहां पर इनपुट कौन है? इनपुट आपका है, इसका जो आउटपुट है यही यहां पर इनपुट बना दोगे। ये पावर नहीं है, ये नीचे लिखोगे बेस और ये इसके हॉरिजॉन्टली इसके पैरेलल में लिखोगे ये चीज 027। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 3। आ गया लॉग में। अगर इसको लॉग में ले जाना है तो क्या करोगे? ये जो इनपुट है आउटपुट में बदल दोगे, आउटपुट को इनपुट, मतलब लॉग ऑफ बेस 21 ही होगा, आउटपुट यहां पर इनपुट हो जाएगा और इनपुट यहां पर आउटपुट हो जाएगा। यही ना बोले थे। तो आपको क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन को बनाओगे सिर्फ इनपुट और आउटपुट को चेंज कर दोगे, आउटपुट बिकम्स इनपुट, इनपुट बिकम्स आउटपुट, तो आपका लॉग फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करोगे? तो 3 to the power -2 1/9 है। तो यहां पर इनपुट कौन है? आपका इनपुट है -2 और आउटपुट है 1/9, ये आउटपुट है। तो आप क्या करोगे? लॉग में जैसे ही ले जाओगे ये 3 बेस हो गया, इनपुट जो है वो आउटपुट बन जाएगा, मतलब 1/9 यहां पर आ जाएगा और यहां पर जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा -2 हो गया। तो आप कोई भी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूं। जैसे कि इसमें क्या बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपको
में ले जाना है, तो क्या करूंगा, मेहनत तो थोड़ी ना है। इसमें आपको क्या करना है, लॉग हटा दोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए। यहां पर जो बेस है, बेस को वही रखोगे और इसका जो आउटपुट है यह है आपका आउटपुट और ये है इसका इनपुट। तो इनपुट बिकम आउटपुट, इनपुट को आउटपुट के साथ एक्सचेंज करो तो क्या करोगे तब, ये हो जाएगा 3 टू द पावर, ये जो आउटपुट है ये इस फंक्शन के लिए वो इनपुट आ जाएगा और जो इनपुट है वो आपका रिजल्ट है। 4 का वैल्यू क्या लिखूंगा, 81। उसी तरह इसको भी आप कर सकते हो, जब भी लॉग हट जाएगा, लॉगरिथम से आप एक्सपोनेंशियल में ले जा रहे हो, लॉग हटेगा, इसका जो बेस है मैं यहां पर भी बेस बना दूंगा और इनपुट आउटपुट में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। यहां पर आ जाएगा -1 तो यहां पर आ जाएगा 1/, बस। अगर मान लीजिए इसमें आप करोगे तो क्या करोगे आप, 8 का पावर में क्या लिखोगे, ये भी इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएगा। जो आउटपुट है वो यहाँ पर एक्सपोनेंट में आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है इसका जो रिजल्ट है वो 33 हो जाएगा। तो जब भी कोई लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ले जाना है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथम में ले जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट फंक्शन को हटा कर, जैसे लॉग है उसको एक्सपोनेंशियल में ले जाना है तो बेस सेम रखोगे और इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर दोगे। जो आउटपुट है उसको ले जाओगे इनपुट की जगह पर और इनपुट को ले जाओगे आउटपुट के ऊपर। जैसे इसका क्या करोगा, a टू द पावर मतलब 10 बेस है, ये हटा देंगे, 10 को 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, बेस जो है 10 ही रहेगा और इसमें आउटपुट को यहां पर ले आएंगे और ये बेसिकली वहां चला जाएगा, मतलब दिस इज अब इस तरीके से इसको भी आप करोगे तो क्या करोगे, 2 का बेस में है तो 2 लॉग हट जाएगा और 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहां पर इन आउटपुट जो है, ये जो आउटपुट है इधर चला जाएगा -2 और ये दोनों में आपस में इंटरचेंज करेगा, मतलब इसके जगह पर ये वाला जगह पर क्या आ जाएगा 0.2 कम बन गया। इस तरीके से आप लॉग और एक्सपोनेंशियल में आप कर सकते हो। अब बोलना कि इन सारे फंक्शंस का वैल्यूज निकालो, तो जब भी कोई भी वैल्यूज निकालने के लिए बोलेगा, मान लीजिए इसका वैल्यू निकालना है, आप क्या करोगे, लेट लिखोगे log for 120 log of 125 to the base 5 लिख करके इसका वैल्यू मान लीजिए आपको पता नहीं है, आप x लिखोगे। अब क्योंकि x लिखिए क्यों, ताकि इसको log फॉर्म में ये पूरा क्या हो जाएगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। अब मान लिया इसका आउटपुट, आपको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब ही हो गया आउटपुट फाइंड करना है। तो आउटपुट हम मान लिए x। अब जैसे ही आप x मानोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 टू द पावर क्या लिखोगे, टू द पावर यहां पर जो है, जो आपका इनपुट है ये आउटपुट बन जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा 125 और ये इसका एक्सपोनेंट इनपुट बन जाएगा, इतना आ गया। अब लिख लिए इसको 5 टू द पावर x = 125। अब ये आ जाने के बाद आपको देखना है कि इस फॉर्म में अगर ये 5 टू द पावर x में है तो इसको भी 5 टू द पावर में कितना है आपको बोलना है। अब देखो 125 को आप तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 5 25 जा और 5 5 जा, कितने 5 है 3। अगर बेस बराबर आ गया, हम बोले थे तो अगर दो फंक्शन, हम क्या बोले थे कि अगर ए सेम बेस में दो इनपुट डाल रहे x और y, अगर ये फंक्शंस के दोनों फंक्शन का आउटपुट तभी बराबर होंगे जब इनपुट बराबर होगा, मतलब x y के बराबर होगा, ये दोनों इक्वल तभी होंगे। तो इसका मतलब सेम बेस में एक्सपोनेंट्स
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर फंक्शन है, आउटपुट बराबर तभी होगा जब इनपुट बराबर होगा, मतलब x इक्वल टू 3 होगा। ये दोनों आउटपुट है, ये दोनों का आउटपुट तभी इक्वल होगा जब इनपुट बराबर है, मतलब x 3 के बराबर होगा। तो बेस को मैच कर गया, अगर इक्वल है तो इसका मतलब उसका एक्सपोनेंट भी मैच करेगा, x इक्वल टू 3। x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू जो निकला वही तो इसका वैल्यू हो गया ना। x कौन है? x किसको बोलते हैं हम लोग? log of 125 to the base 5, उसका वैल्यू हो गया कितना? 3। आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे लॉग ऑफ 0.5, ये वाला बोल रहे हैं 0.5 to 56। इसमें आप क्या करोगे? इसको लेट से इसको कोई भी फंक्शन होगा उसका वैल्यू निकालना है तो इसको x मान लो। जैसे ही x मानोगे और उसके बाद ये वाला फॉर्म किसमें है? लॉग में है। लॉग को आप क्या करोगे? पहला काम का क्या होगा कि वो जो फॉर्म, जिस फॉर्म में भी वो क्वेश्चन है उस फॉर्म से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए बेस तो बेस ही रहेगा, लॉग हटा देंगे और इसका इनपुट और आउटपुट में एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा x और यहां पर आ जाएगा 256। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या होगा? 0.5 मतलब क्या हो जाएगा? 0.5 का पॉइंट अगर हटा देंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया? ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 पॉइंट को डेसिमल घटाए 1/2 टू द पावर x इक्वल टू 256। अब बताओ क्या आ गया? 2 का पावर, इसको क्या लिख सकते हो? 2 का पावर यहां क्या है? 1 है, यहां पर लिख देंगे -1। 2 का पावर 1 बाय, हम लोग जानते हैं ये चीज 1/2 टू द पावर 1 को हम लोग 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल में पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, तो बस नेगेटिव कर लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 256 को उसी तरह से तोड़ो जैसे यहां पर तोड़े थे 2, तो 128 2 64 2 32, 2 से डिवाइड करते जाओ 16 2 8 2 4 2, कितने 2 से 256 होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 टू द पावर 8। तो आपको क्या हो गया? अब हम लोग क्या जानते हैं कि फंक्शन के पावर में पावर है, तो a टू द पावर n टू द पावर n, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m है। ये होता है कि नहीं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ेगा, उसके नियम से ये वाला वैल्यू 2 टू द पावर -x हो जाएगा और यहाँ 2 टू द पावर 8 सेम बेस में आ गया। यहां पर आप ध्यान दो कि इन दोनों का बेस क्या आया? बेस बराबर आया 2। सेम बेस में आएगा, दो वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों का इनपुट्स भी या आउटपुट बराबर तभी होगा जब इनपुट्स बराबर होगा, मतलब -x का वैल्यू कितना हो गया? 8। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये अगर माइनस है तो वो प्लस, तो ये अगर प्लस होगा तो वो माइनस, तो x का वैल्यू क्या हो गया? आंसर -8। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व करना है, क्या x का सॉल्व करने का मतलब हो गया x का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें क्या है? ये ऑलरेडी लॉगरिथमिक फॉर्म में है ऑलरेडी क्वेश्चन, अब इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, उसके बाद इसका सॉल्व होगा ना। जब भी कोई भी क्वेश्चन को करोगे लॉग फॉर्म में रहेगा तो आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला काम लॉग को हटा दोगे और यहां पर जो है
आप बेस जो है 10 है तो 10 ही रह गया, और इसका आउटपुट यहां पर इनपुट बन गया और इनपुट यहां पर आउटपुट बन गया। मतलब x का वैल्यू क्या है बेटा, x का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर -2, है ना। अब 10 टू द पावर -2 आया, मतलब क्या आया, x इक्वल टू 10 टू द पावर -2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 टू द पावर 2, क्योंकि नेगेटिव पावर को जब भी रहेगा रेसिप्रोकल में पॉजिटिव में लिखा जा सकता है। अब ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/100, मतलब कितना हो गया, 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.01। 1 लिख दिए और 2 के आगे डेसिमल दे देंगे। अब जो है इसमें आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपका 4 है तो बेस को पहले यहां लिख देंगे, लॉग हटा देंगे एक्सपोनेंशियल में ले जाने के लिए, और उसके बाद यहां आउटपुट जो है -1.5 को यहां लिख देंगे और इनपुट को जो है यहां लिख देंगे। मतलब यहां पर आ जाएगा आउटपुट इनपुट बन गया, इनपुट आउटपुट बन गया। अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया, 4 टू द पावर -1.5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4 टू द पावर 1.5। अब इसको और क्या लिख सकते हो, माइनस पावर को रेसिप्रोकल में लिख दोगे तो पॉजिटिव में आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1.5/10, पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। इसका रिजल्ट क्या आया, 1/4 टू द पावर 3/2। इसको आप आंसर में लिख सकते हो 4 टू द पावर -3/2। एक्स का वैल्यू आ गया, पावर जो है नेगेटिव हो गया। अब आंसर ये भी आप रख सकते हो, वो आपके किताब के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो है ना लॉग का काम आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इतना ही है कि आप बेस को बेस ही रख दो। यहां पर जैसे बेस है, यहां पर बेस क्या है, √5। आप यहां पर √5 लिखे और जो पावर है, जो आउटपुट है, उसको यहां एक्सपोनेंट में लाओ और जो x है उसको आउटपुट बना दो। ये कितना हो गया, √5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट के साथ स्क्वायर, रूट के साथ स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू x। मतलब x का वैल्यू कितना आया, 5 है। अगला चीज जो है, आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को बनाओगे, कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, x बेस जो है बेस ही रह गया और लॉग हट जाएगा और यहां पर आउटपुट यहां आ जाएगा और इनपुट बिकम आउटपुट हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। x टू द पावर -3 इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो ये 1000, मतलब ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर -3 और इधर हो गया 10 टू द पावर -3। अब क्या देख रहे हो, दोनों का एक्सपोनेंट बराबर हो गया। इसका मतलब अगर एक्सपोनेंट मैच कर जाएगा तो बेस भी इक्वल होगा, अगर बेस मैच कर जाता है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होता है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो x 10 हो गया। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन का x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन, वो सब तो हो जाएगा आप सबको अगर समझ में आ गया होगा, तो नहीं होता है तो फिर जो है ना आप लोग मेरे को कांटेक्ट करो, मेरे को पूछ सकते हो कि इसका क्या होगा। इसके लिए मैं आप सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा देंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, log a टू द बेस 10, इसको अगर मान लीजिए 10 टू द पावर 2b-3 को इस टर्म में
देख रहे हो, log ऑफ a टू दी बेस 10 इक्वल टू b दिया हुआ है और उसको एक्सप्रेस करना है 10 टू दी पावर 2b माइनस 3 में, और किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, तो ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल, जो निकालना है, एक्सप्रेस करना है जिसको, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ले जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, लॉग हट जाएगा, 10 का बेस में है तो 10 हो जाएगा, और जो आउटपुट और इनपुट में एक्सचेंज कर देंगे 10 टू द पावर b इक्वल टू a हो गया। ये पहला काम हो गया आपका, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लाओगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 10 टू द पावर 2b माइनस 3 है, इसको क्या करोगे, तो 10 टू द पावर, इसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 2b बाई 10 टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मूला है a टू द पावर m माइनस n, मतलब a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। ये फॉर्मूला के हिसाब से आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहां पर मैं अगला फॉर्मूला लगा रहा हूं, 10 टू द पावर, हमको ले जाना है b के फॉर्म में, तब ना ये एक टर्म में एक्सप्रेस होगा, तो 10 टू द पावर 2b है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि आप 2 टू द पावर 2 का पावर 3 है, तो आप क्या लिखते हो, इसको आप लिख सकते हो कि 2 इंटू 3 a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn होता है। अब ये होता है या नहीं होता है, अगर आपको देखना है, अब देखो ना इसका वैल्यू चेक करके, 2 स्क्वायर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, अब इधर वाला वैल्यू को चेक कीजिए, 2 टू द पावर 6, ये भी हो जाएगा 64। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ चुके हैं, उसी के हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। इसको अगर आप सेट करना चाहोगे तो 10 टू द पावर b में अगर पावर में सेट करोगे तो ये 2 ऊपर लिख सकते हो। ये जो अगर आप 10 टू द पावर 2b को लिखना चाहोगे दो तरीके से लिख सकते हो, 10 टू द पावर 2 का पावर b में या 10 टू द पावर b का पावर 2 में, दोनों ही वैलिड है इस फॉर्मूला के अनुसार। तो इसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर, इसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर b का पावर 2 बाय 10 क्यूब, मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर b का वैल्यू कितना है, a का स्क्वायर बाय 10 टू द पावर 2, इतना आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला टर्म जो है 10 टू द पावर b में एक्सप्रेस हो गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है कि ये दोनों लॉग फॉर्म में है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, मतलब 10 टू द पावर a के, इसको लिखना है x के टर्म में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है पहले आपको देखना है कि मेरे को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 2a, इसको पहले आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन का जो आंसर चाहिए वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको 10 का बेस में आप बेस को वही रख दिए, 10 का बेस में आप इसको क्या लिख सकते हो, आउटपुट इनपुट बन जाएगा और इनपुट आउटपुट बन गया। अब क्या हो गया, 10 टू द पावर 2 इक्वल टू x हो गया। अब 10 टू द पावर a के टर्म में लिखना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 2a को 10 टू द पावर a का पावर 2 लिख सकते हो। हम बोले थे ना कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, मतलब a टू द पावर m होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर a के पावर में अगर लिखोगे, ये वाला स्क्वायर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट x, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू का कितना मिला, 10 टू द पावर a का वैल्यू कितना मिल गया, रूट x। आंसर हो गया पहला।
पहला वाला हो गया। अब जो है 10 टू द 2b प्लस 1 को y के टर्म में आपको लिखना है, मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, लिखोगे 10 टू द पावर 2b प्लस 1 है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में है तो आप इसको 10 टू द पावर 2b into 10 टू द पावर 1 लिख सकते हो। क्यों, कौन सा फॉर्मूला से, a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m into a टू द पावर n होता है। इस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, अब उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 2b प्लस 1 को 10 टू द पावर 2b into 10 टू द पावर 1। अब आप बताओ अगला चीज क्या करोगे, 10 टू द पावर 2b है। अब 10 टू द पावर 2b का वैल्यू कहां से मिलेगा, ये वाला चीज तो यहां पर दिया हुआ है log ऑफ 10y इक्वल टू b बाई 2। इससे आप लोग क्या लिखोगे, 10 टू द पावर क्या लिख सकते हो आप, ये log वाला फंक्शन को जो गिवन है इसको जैसे इसको लिखे थे उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 10 टू द पावर, इसका रिजल्ट जो है इधर आ जाएगा b बाई 2 इक्वल टू y। ये तो आपका इससे मिल रहा है, वहां से जो है 10 टू द पावर b बाई 2 है ना, तो 10 टू द पावर ये वाला जगह थोड़ा बड़ा करना है, मैं नीचे थोड़ा लिखता हूं, यहां लिख देता हूं 10 टू द पावर 2 भी है, लेकिन हमको चाहिए वहां इस्तेमाल, इसको अगर यूज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। अब इसका इस्तेमाल हम बोल रहे हैं ये वाला चीज का इस्तेमाल 10 टू द पावर b बाई 2 है और यहां पर 2 भी है। अब क्या करोगे, b बाई 2 लिख लो और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 भी हो गया, एज इट इज रह गया। इसको जस्ट इम्प्रोवाइज होना करके जो है आप इसका वैल्यू 10 टू द पावर b बाई 2 इनटू में जो भी रहेगा 10 के m इनटू n में है तो m a टू द पावर m टू द पावर होल n, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है तो आप पावर के ऊपर पावर चढ़ा सकते हो, तो यहां b बाई 2 की पावर 4 चढ़ा सकते हो। इनटू क्या है, सॉरी आपका इनटू 10 हो गया। अब इसका वैल्यू तो आपको मालूम है 10 टू द पावर b बाई 2 का y है, मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया, y टू द पावर 4 इनटू 10, मतलब आंसर क्या आ गया 10 इनटू y टू द पावर 4, इसका भी वैल्यू मिल गया। अब तीसरा वाला क्वेश्चन को बनाते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था, log 10 log of p to the base 10 equal to 3a minus 2b, ठीक है, log of p log of p to the base 10, क्वेश्चन है तीसरा नंबर का log of p to the base 10 इक्वल टू 3a minus 2। अब इसको क्या करना है, ये वाला वैल्यू जो है अब ये वाला वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, बेस तो वही रहेगा, या आउटपुट इनपुट में चेंज कर दें 3a minus 2b इक्वल टू p हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर 3a बाय माइनस में है मतलब 10 टू द पावर 2b लिख देंगे। अब इसमें
10 टू द पावर 3a हमारे पास अवेलेबल है 10 टू द पावर a और 10 टू द पावर b by 2, याद है ना? यहां पर अवेलेबल क्या था? 10 टू द पावर a और 10 टू द पावर, यहां पर हमारे पास अवेलेबल है 10 टू द पावर, ये जो वैल्यू आप निकाले थे यहां पर आपका अवेलेबल था 10 टू द पावर 8, इसका वैल्यू निकाले थे ना यहां पर, और यहां पर क्या अवेलेबल था हमारे पास 10 टू द पावर b by 2, इन दोनों का वैल्यू हम लोग को मालूम है। तो इन दोनों का इस्तेमाल जो है ना हम लोग को यहां पर करना है, तो यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर a का पावर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर a, उसका भी पावर में 3, और इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर को क्या चाहिए b by 2, तो b by 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किए थे हम लोग? तो आप बोलोगे सर 4 मल्टीप्लाई किए थे, यही ना? तो इसको एकदम इम्प्रोवाइज करके हम लोग लिखे थे, तो प्रीवियस पेज में क्या लिखे थे देखिए ना, यहाँ पर 10 टू द पावर 2b के जगह पर हम लोग क्या लिखे थे? यहाँ पर ये जो लिखे हैं वही चीज को वहां लिख देंगे b by 4, इसका वैल्यू क्या लिखे थे? नेक्स्ट पेज में देखिए 10 टू द पावर b by 2 होल टू द पावर 4, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये वाला वैल्यू जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 टू द पावर a का पावर 3, और इधर वाला जो हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा 10 टू द पावर b by 2 का पावर 4 इक्वल टू p। अब ये वाला चीज को यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर a का वैल्यू क्या था? अब प्रीवियस वैल्यू से देखिए 10 टू द पावर a का वैल्यू है √x, और √x का पावर क्या हो गया? 3 हो गया, और इसका वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर b का वैल्यू, तो वहां पर देखिए प्रीवियस पेज में 10 टू द पावर b का वैल्यू है, b by 2 का वैल्यू है y, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर हो जाएगा y टू द पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा p। तो इससे आप क्या लिख सकते हो? x का पावर क्या, ये मतलब होता है हाफ रूट मतलब, और ये हो गया y टू द पावर 4। तो इसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो? x टू द पावर 3 by 2 बाय पावर को पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा y टू द पावर 4 इक्वल टू p। तो आपको जो है ना p का वैल्यू मिल गया बेटा, p का वैल्यू मिल गया x टू द पावर 3 by 2 बाय y टू द पावर 4। इस तरीके से जो है ना कोई भी वैल्यू का हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये मेरा आप लोगों को अभी लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर दिए तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरत है। आप लोग जितना लाइक करोगे उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे क्लास दे पाऊंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है, मान लीजिए ये चीज़ में कोई चीज़ में समझ में नहीं आया हो या कहीं कोई दिक्कत हुआ हो, तो आप लोग उसको मेंशन कर सकते हो कि व्हाट्सएप में मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है ना आप कांटेक्ट करके मेरा व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप लिख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत हो रहा है, मैं उसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। या फिर कोई नेक्स्ट मान लीजिए वीडियो, ये तो लॉगरिथमिक सीरीज का पहला ये है, अगला वीडियो कब आएगा क्या है वो सब आप पूछ सकते हो और जानकारी ले सकते हो। जय हिंद।